रियल मैड्रिड साइन करती है किलियन एम्बापे को टू फॉर्म गैलेक्टिकोस 3.0। इनका सिर्फ एक ही एम होता है कि इन्हें ट्रेबल जीतना है, यूसीएल, कोपा देल रे, ला लीगा। लेकिन अभी इनका ये ड्रीम पूरी तरह से टूट चुका है क्योंकि यूसीएल से ये बाहर हो चुका है, ला लीगा पे सेकंड पोजीशन पर है एंड कोपा देल रे के अंदर अभी ने बार्सिलोना को फेस करना है। तो आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? व्हाई डिड गैलेक्टिकोस फेल? जब सारे टारगेट सही थे, इन्होंने सारे ट्रांसफर्स पॉसिबल कर दिए, लेकिन इवेंचुअली इन्होंने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से इनकी अच्छी टीम बनी नहीं पाई। आज की वीडियो के अंदर काफी ज्यादा डीप एनालिटिकल एंड टेक्टिकल डिस्कशन करेंगे that how and why did Galacticos failed। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा मेन रीज़न लगता है वो ये है कि इनकी ट्रांसफ़र प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब एक बार मुझे सुनो, अगर तुम इसे ऊपर ऊपर से देखो तो मैं काफ़ी अच्छा लगेगा कि किलियन एम्बापे इन्होंने साइन कर लिया, इन्होंने एंड्रिक को साइन कर लिया, तो टीम ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी हो रही होगी। लेकिन ऐसा था ही नहीं। अगर 2023-24 सीज़न की बात करो, इन्होंने यूसीएल जीता था, ला लीगा जीता था एंड कम्प्लीटली डोमिनेट किया था। खाली अगर ये एक और ट्रॉफी जीत जाते तो इनका ट्रेबल वाला सपना पूरा हो जाता। लेकिन रियल मैड्रिड ने अपनी पूरी हिस्ट्री के अंदर कभी ट्रेबल साइन करता है जिससे ये ट्रेबल जीत सके, लेकिन इनकी प्लानिंग काफी ज्यादा खराब थी। क्योंकि अगर बात करें टैक्टिकली, किलियन एम्बापे ने टैक्टिकली ब्लंडर है इस टीम के लिए। जब किलियन एम्बापे आता है तो वो लेफ्ट पोजीशन के अंदर रहना चाहिए जहां पे विनीशियस जूनियर को भी अपनी पोजीशन चाहिए, तो विनीशियस जूनियर को अपनी पोजीशन हटानी पड़ी और रॉड्रिगो को भी कम चांसेस मिले। जूड बेलिंगम भी जितना अटैक के अंदर पहले ज्यादा इन्वॉल्व होते थे अब वो हो नहीं पा रहे थे। अब देखो किलियन एम्बापे के इंडिविजुअल स्टैट्स देखो, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं एंड किलियन एम्बापे ने पिच पे भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ किलियन एम्बापे ही दिखा पा रहा है क्योंकि रॉड्रिगो, विनीशियस जूनियर एंड जूड बेलिंगम, ये जो तीन ट्रियो प्लेयर्स थे, इन तीनों ने पिछले सीजन के अंदर साथ में बहुत अच्छा खेला था। लेकिन किलियन एम्बापे की वजह से ना अच्छा खेल पा रहे रॉड्रिगो, ना अच्छा खेल पा रहे विनीशियस जूनियर, ना अच्छा खेल पा रहे जूड बेलिंगम, क्योंकि इन तीनों साथ में अटैक करते थे ये तीन प्लेयर्स। लेकिन किलियन एम्बापे अब एक स्ट्राइकर की तरह आ चुके हैं जिसकी वजह से टैक्टिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली रॉड्रिगो को, क्योंकि रॉड्रिगो को तो पोजीशन ही अपनी नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से पिछले सीजन के अंदर रॉड्रिगो ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई थी वो इस सीजन के अंदर दिखा नहीं पा रहे। विनीशियस जूनियर जो पिछले सीजन के अंदर पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहे थे, वो इस सीजन के अंदर काफी ज्यादा डल लग रहा है। और जूड बेलिंगम जो कि एक स्ट्राइकर की तरह इमर्ज हो रहे थे, उन्हें वापस मिडफील्ड के अंदर जाना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने अटैकिंग के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। लेकिन अब बात करते हैं मिडफील्ड की, क्योंकि मिडफील्ड के अंदर भी इनकी जो ट्रांसफर प्लानिंग थी वो सबसे ज्यादा खराब थी। तुम्हारा टोनी क्रूस चला गया, मॉड्रिक काफी ज्यादा ओल्ड हो गया, तुम्हारे जो मेन दो मिडफील्डर थे वो चले जा चुके। अब तुम मिडफील्ड के अंदर किसे रखोगे? क्योंकि वालवार्ड देखो, तुमने राइट बैक की तरफ रख दिया, तुम्हारी मिडफील्ड खाली थी। तुमने कामाविंगा को ला लिया जो कि एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर हुआ करता था पहले, एंड चाओमेनी को ले आया जो कि चाओमेनी पहले डिफेंस में खेला करता था। एक ऐसे प्लेयर जिन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं मिडफील्ड खेलने का, लेकिन तुम्हें उन्हें जाके इतने ज्यादा प्रेशर पे मिडफील्ड पे रख देते हो जहाँ पे इतना ज्यादा उन पे प्रेशर है कि उन्हें पासेस एक्यूरेट करने हैं वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से ये दो प्लेयर्स अच्छे से एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाते। जब ट्रांसफर के अंदर तुमने एम्बापे को बाय किया, एंड्रिक को बाय किया, तो तुम्हें हमेशा दिमाग में ये चीज रखनी पड़ेगी कि मॉड्रिक गोल हो चुका है, टोनी क्रूस जा चुका है, तो हमें एक मिडफील्डर तो चाहिए ही था। मैड्रिड को एक बहुत टाइम से मिडफील्डर चाहिए था, एक ऐसा प्लेयर जो टोनी क्रूस के लेवल का तो कम से कम होना चाहिए। क्योंकि अगर टोनी क्रूस की बात करो, उसने मिडफील्ड से पूरी टीम को होल्ड करके रखा था, लेकिन अब ये दोनों प्लेयर्स वो कर ही नहीं पा रहे। इसकी वजह से एक मिडफील्डर को तुमने साइन ही ना करके भी एक काफी बड़ी गलती की थी। लेकिन अगर आप डिफेंस की बात करो, डिफेंस के अंदर तो रियल मैड्रिड काफी ज्यादा अनलकी भी रही है। उनके जो दो मेन यहाँ पे डिफेंडर्स थे, डियास भी इंजर्ड हो गए एंड कार्वाहाल जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी पिछले सीजन के अंदर, वो भी इंजर्ड हो गए। अब तुम्हारा जो प्लान था ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को साइन करने का, वो तुमने एक सीजन से पोस्टपोन कर दिया था, तो तुम्हारी डिफेंस के अंदर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। क्योंकि तुम्हें डिफेंस के अंदर भी एक तो प्लेयर साइन करना ही पड़ता अगर तुम्हें पता होता कि कोई प्लेयर इंजर होगा। लेकिन ऑब्वियसली तुम पता तो नहीं कर सकते थे कि कोई प्लेयर इंजर होने वाला है आगे जाके, लेकिन एक बैकअप साइनिंग करनी जरूरी थी। क्योंकि इतना ज्यादा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर प्लेयर्स इंजर हो जाता है तो हमें एक अच्छा डिफेंडर पीछे रखना पड़ेगा। इसकी वजह से तुमने अटैक के अंदर खिचड़ी बना दी, मिडफील्ड के अंदर तो प्लेयर ही नहीं है एंड डिफेंस के अंदर इंजरी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से तुम्हारी डिफेंस अनलकी हो गई। अगर तुम ओवरऑल देखो तो रियल मैड्रिड की टीम कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही है, जैसे मैंने ये देखा। अब लोग बोल रहे हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कार्लो एंसेलोटी ने अपनी अच्छे से यहाँ पे अच्छे मैनेजर नहीं है वो, लेकिन मेरे ओपिनियन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
एंसेलोटी पिछले सीजन के अंदर भी वैसा ही था, इस सीजन के अंदर भी वो वैसा ही है। पिछले सीजन के अंदर उसने डोमिनेट किया था रियल मैड्रिड को, लेकिन इस सीजन के अंदर वो इसलिए नहीं करवा पा रहा क्योंकि ऑब्वियसली उसके हाथ में कुछ लाए नहीं। तुमने इतने सारे प्लेयर्स उसे दे दिए, लेकिन तुम्हें जो प्लेयर्स चाहिए थे वो तो दिए नहीं, जिसकी वजह से कार्लो एंसेलोटी इसके अंदर कर ही नहीं सकता था। एंसेलोटी क्या, अगर तुम वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेट कोई भी मैनेजर को ले आते इस टाइम पे, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती। या तो उसे कम से कम एक दो प्लेयर्स को बोलना पड़ता वर्ल्ड क्लास प्लेयर को कि नहीं मैं तुम्हें खिला ही नहीं रहा, क्योंकि ये टीम के अंदर किसी भी बंदे पे प्रेशर कितना होगा। तो मेरे ओपिनियन में सॉल्यूशन ये नहीं है कि कार्लो एंसेलोटी को यहाँ पे सेक करना पड़ेगा, ये है कि अटैक में से एक प्लेयर को जाना पड़ेगा। अब वो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक प्लेयर को जाना पड़ेगा। मिडफील्ड के अंदर आना चाहिए, डिफेंस के अंदर ऑब्वियसली इंजरी से भी प्लेयर्स आएंगे, एंड अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आ जाएंगे तो डिफेंस भी काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इस सीज़न की बात करें, रियल मैड्रिड ने इस सीज़न के अंदर अपनी परफॉर्मेंसेस काफ़ी ज़्यादा खराब दिखाई है एंड गैलेक्टिकोस फेल हो चुकी है, क्योंकि यूसीएल के अंदर वो बाहर है। ला लीगा के अंदर आई डोंट थिंक कि वो जीतने वाले, नहीं जीतने वाले वो प्रोबेबली। एंड कोपा डेल रे के अंदर बार्सिलोना को हराना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इससे पहले जब भी उन्होंने बार्सिलोना को फेस किया है उन्हें मुश्किल हुई है। तो वैसे तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि क्या यहाँ पे रियल मैड्रिड कम से कम एक दो ट्रॉफी जीत पाएगी या फिर वो भी नहीं जीत पाएगी? लेट मी